मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए तू मेरा सब कुछ है मेरे प्रभु। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए तू है मेरा प्रिय, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। पूरे मन से, पूरी शक्ति से, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए ही जीऊंगा। मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ है प्रभु, मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए हाथों को चौखा लगाएंगे। तू मेरा सब कुछ, मेरा सब जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे इस वक्त। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे इस वक्त। थैंक यू जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। आराधना जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करती है, बंधनों को तोड़ने का काम करती है। जैसे हम इस वक्त परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक ही चीज ध्यान में रखो कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। बस कुछ मिले या ना मिले, वो खुश होना चाहिए हमारी जिंदगी से। आमीन, हालेलुया। एक जोरदार ताली फिर एक बार।
हमारे मन को खोल दीजिए पिता, Ame mon ugali de. हमारे मन के कानों को खोल दीजिए Ame mon kan ugli de. कि हम आपकी आवाज को सुने, Kama to आवाज बनाई सकछे. हम आपकी इच्छा को जाने तो इच्छा जाई सकछे. और आज आपका वचन हमारा जीवन बदलने पाए, અને આજે તો વચન અમે જીવન બદલી દે. हमें एक नई दिशा मिल पाए, એક નવી દિશા મળે, एक नई सामर्थ को हम पाए, એક નવો સામર્થ્ય एक મળે, नए उजियाले को हम पाए, એક નવો ઉજ્જવળ હોય છે. कि उस उजियाले में हम चलते रहे અને ત્યાં અમે ચાલજે और आपकी इच्छा को पूरी करें। તો इच्छा પૂરી પહોંચે. सारा आदर आप ही को देते हुए બાદો આદર તુલદી प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, પ્રાર્થના ઈશ્વર પ્રભુ તના વાક્ય માંગશે. आमीन। આમેન. अपनी जगह पर बैठे। આપે પોતાની જગ્યા ઉપર બેસી જાઓ. हालेलुया, હાલેલુયા. बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की इस आखिरी मीटिंग के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ या 3 दिहाना प्रार्थना सभा में ये आखिरी दिहा बदल आने जवाल धन्यवाद कि परमेश्वर ने इन 3 दिनों में हमें अद्भुत रीति से संभाला या 3 दिहा में देवा महल अद्भुत रीति के संभाळे और सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में थी। बाद यो गोठो देवा नियंत्रण में अंदर आती. हमारा आना नियंत्रण में था, हमें यही ना भी देवा नियंत्रण में आता, इसकी आराधना करना नियंत्रण में त्या था, भक्ति भी नियंत्रण में आती, इसके वचन को खुदा ने नियंत्रण में रखा, त्या वचनाल त्या हमें नियंत्रण सारी में प्रार्थनाएं परमेश्वर की नियंत्रण में थी, बाद ही प्रार्थना देवा नियंत्रण में आती, हमारा उठना बैठना खुदा के नियंत्रण में था, हमें उठना बोहना देवा नियंत्रण में आता. इस आकाश को भी परमेश्वर ने अपने हाथों में पकड़ लिया था या आसमानाल भी देवा त्या पोताने हाथ ठाके ढकली दिला था. और इस प्रभु के लिए बहुत बड़ी ताली बजाए, आणि त्या प्रभु माटे जोरदार ताळी, और जोर से ताली बजाए। जोर खेळ, जोर खेळ. और विश्वास करते हैं कि इस आखिरी मीटिंग में परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बात करें आम्ही विश्वास करतो का शेवटची मीटिंग में देव अद्भुत काम कोई और परमेश्वर जो जिस लिए खुदा हमें यहाँ तक लाया है आणि परमेश्वर ज्या कारणास्तव आम्हाला या ठिकाणी लिहिलं आहे उस उद्देश्य को परमेश्वर आज पूरा तो उद्देश देव या ठिकाणी पूरक होई. तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे या समयामध्ये देवनं वचन असे जाजे और फिर एक बार हम आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता, जो संदेश आम्हाला लिहिलं वचन तो समाप्त करा तेव्हा कोशिश कोण पद्धती पारवाई नाही. सब खत्म हो जाएगा, खुदा का वचन कभी खत्म नहीं होगा। बदांच पार जाय परंतु देव वचन नाही पारवणार. ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स हो जाएगी फिर भी परमेश्वर के वचन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। आणि या प्रकारची अनेक मीटिंग हो जाय परंतु देवनं वचन पारवाई नाही. मुझे पता है इन 3 दिनों में मैंने केवल समंदर में से 1 लोटा पानी निकाला है। मानोला मालूम पड़े का या ओला ओला मीटिंग में अख्खा समुद्र माने खाली एक कोळी हो पाणी काढी और हो उससे समुद्र को कुछ भी कमी नहीं पड़ी, तरी भी समुद्राला काहीच कमी नाही पडे. फिर भी हमें लगता है हमने बहुत सीख लिया। अंतर्या माल लागे का मैं खूब काही की हा का कुछ भी नहीं सीखा है, काहीच नाही की. बाकी खुदा सिखाएगा आपको। बाकी गोष्ट देव हिकाडी आम्हाला परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से सिखाएगा। आम्हाला पर्सनली आम्ही व्यक्तिगत जीवनात तो हिकाडी. बस परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़े। देवा चावलांजे का मत्या मोदता जाजे अकेला शिंदे सर कितनों को सिखाएगा, आणि एकलो सिंधेश्वर कोला लोकाल हिकाडी. परमेश्वर चाहता है कि आप भी तैयार हो जाए। आणि देवनी इच्छा है का तुम्हां भी तयार हो जाए. आने वाले दिनों में विश्वास करता हूँ ब्रदर, जिनरा देहा मा एक विश्वास को इनमें से शायद कोई यहाँ पर प्रचारक हो। या माने कादा तरी प्रचारी ठिकाणी कोई. आमेन, अबे बोलो आमेन। अबे मैं कभी नहीं चाहता मा कोई इच्छा उड़ी कि नाही. हर साल केवल मुझे बुलाए, दरेक वक्त सिंधेश्वर हा दे के त्या क्योंकि मुझे भी पता है का मन भी मालूम है परमेश्वर मेरे लिए भी दरवाजों को खोल रहा है देव माटे भी द्वार खोली लो. और मैं चाहता हूँ आणि आम्हा इच्छा आहे कि ऐसे ही प्रचारक और मुझसे बढ़कर प्रचारक खुदा तैयार है। ओढाच प्रचारक माथी भी बढ़कर सेवकाल देव बको है. हाँ, क्योंकि जरूरत है परमेश्वर के राज्य की। काका देवा राज्यम गरज है. और मैं विश्वास करता हूँ आणि विश्वास आज जो सुन रहे हैं जी आपण तुम्हा होनाच है शायद आने वाले दिनों में वो बोलने वाले बनेंगे, येणारा देहा तुम्हा बोलणारा होईशा, सिखाने वाले बनेंगे, तुम्हा हिकाणारा बनीशा, परमेश्वर की आवाज को प्रकट करने वाले बनेंगे, देव न वाणी न प्रगट करणारा बनीशा छे. ऐसा बर्तन बन जाएंगे आणि होडा बासना बनीशा छे जो परमेश्वर की महिमा के काम आए। जी देव न महिमाने माटे उपयोगी बने. क्या विश्वास करते हो? आप पाओगे। तुम्हा मिळविला. फिर एक बार वचन को पढ़े, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय 1-2. अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, बराबर बनाच. मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ? और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे कि मूसा का हमने देखा कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को लेकर वो परमेश्वर के पर्वत पर आया और उद्देश्य कोई भी हो पर आया। हाँ, आगे। और परमेश्वर के दूत ने कटीली
झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन और दिया। हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर के पर्वत पर आता है तो परमेश्वर उसे एक कटीली झाड़ियों के बीच में से दर्शन देता है। यानी होता क्या है कि जब आप खुदा के पर्वत पर आते हो दर्शन को पाते हो। आमीन। हाँ, और दर्शन वहां से मिलता है जो झाड़ियां कटीली है। आपको पता है जिनकी खुद की पहचान नहीं है, खुदा उनके द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। इन बातों को हमने सीखा। आगे पढ़े। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। और फिर मूसा ने दृष्टि उठा के देखा कि झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल पाती। फिर मूसा ने उस आश्चर्य, बड़े आश्चर्य, बाइबल वचन में लिखा है कि उसने उस बड़े आश्चर्य को देखने का प्रयास किया, कि जो आश्चर्य केवल ऐसी जगहों पर आपको दिखेंगे कि जहां केवल आप और परमेश्वर है। हालेलुया। संसार में ये बातें नहीं दिखाई देगी, दुनिया में ये गोठे नहीं दिखाई, पर जब आप संसार से हटकर आगे आते हो, जो वे तुम्हारा संसार माने होरकिन काली येते हैं, संसार से उठकर थोड़ा थोड़ा ऊपर आते हो, संसार माने निंगिन बारे येते हैं, तब आप उन बातों को देखेंगे। तो वे तुम्हारा ते गोठे हा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, मोटी इमारतों नहीं, बड़े लोग नहीं, मोटा मोटा लोक बड़ी नहीं, गाड़ियां नहीं, मोठ्यो गाड़ियों नाही, बड़े आश्चर्य कर्मों को देखें। पर तो मोठा चमत्कार तुम्हारा और वही मूसा देख रहा था। आणि तीज मूसा येतो आता। और फिर आगे क्या हुआ? अगला, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हाँ। हे मूसा, हे मूसा। उसके बाद हमने देखा कि उस झाड़ियों में से, चमत्कार में से, आश्चर्य कर्म में से मूसा को वचन सुनाई दिया। इसका मतलब होता है जहां परमेश्वर रहता है ना, उस चमत्कार में उसका वचन भी पाया जाता है। जे ठिकाणी देव रोहे त्यारे, जे ठिकाणी झुडपे रोहे तारे देव दर्शन दे, आणि जे ठिकाणी देव दर्शन दे ता वचन भी रोहे। और फिर आगे पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, हाँ। और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू अब खड़ा वचन में हमने कल पढ़ा कि फिर मूसा जब नजदीक आ रहा था, परमेश्वर ने क्या कहा उसे? इधर मत आ। बोलो क्या कहा? दर्शन देख लिया तूने, चमत्कार देख लिया तूने, दर्शन देखा, चमत्कार देखे तो ये फिर पाहिमा येतो, पर पास मत आ। पाहिमा येतो। चमत्कार देखने के लिए आपको पता है पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती। चमत्कार राहती पवित्रता ने गरज नहीं है। आप पाप में भी हो तो भी चमत्कार को अनुभव कर सकते हो। पाप में भी जीव हा तेरी चमत्कार नो अनुभव कोई पर सके। खुदा के नजदीक आने के लिए, करीब आने के लिए आपको पवित्रता चाहिए। पर तू परमेश्वर पाया हटी पवित्रता ने गरज रहे। दर्शन तो देख लिया, दर्शन तो देखी लेदा, नजदीक नहीं आना, पर तू पाहिमा ही, क्योंकि अभी भी तुझमें कुछ कमतरताएं हैं। कहा का आजो भी तुम्हें खामियों हेती हो, अभी भी तुझमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। आजो भी तुम काही एवढी गोष्टी होती जो देवाला पसंद और नाही। फिर परमेश्वर ने उसे कहा अपने जूते उतार। आणि याठी देवा त्याला के का तो चपले काढी मुझे दे। इतनी भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, मानव हा भी गंदगी हारा जी अशुद्धता आहे ती ना पोटेमान नाही, तो ये जूते उतार दे। तो चपले काढी टाक। अब इस वचन को फिर एक बार पढ़ना, अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, उसने कहा, इधर पास मत आ, मेरे पास इधर मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। हाँ, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। और आगे का पद ध्यान देकर सुने अभी। हाँ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हाला मालूम है का देवा का अपेक्षा है? परमेश्वर चाहता है कि हम समझे कि हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर हमें होने अपेक्षा ई रखे का मको हा जगह उबले है तो जागो का है तो हमजा जुझे। आप आराधना करते हो ना, जो आराधना करते हैं, आप गीत गाते हो ना, गीत आते हैं, गीत अच्छा गाते हो, गीत मस्त आते हैं, आराधना अच्छी करते हो, आराधना मस्त करते हैं, सुर अच्छे है, तुम्हें सुर आ रहा है, आवाज अच्छी है, आवाज हारो है, पर आपको ये पता चलना चाहिए, पर तू तुम्हारी मालूम पड़ा मुझ में ये समझ होनी चाहिए, माँ मैं ये समझ रहा मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, आई उबला तरीके से, मैं खड़ा की जगह पर हूँ। आई को आज जगह उबली है, क्योंकि जब तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जाऊदी मानी गोठ मालूम मैं नहीं, उस रीति से आराधना नहीं कर पाऊंगा, आई तेरी रीति की आराधना नहीं कर मैं उस रीति से गीत नहीं गा पाऊंगा। आई तेरी रीति के गीत ना के सकी। परमेश्वर मूसा से कहता है, परमेश्वर मुसाला जिस के भूमि पर तू खड़ा है ना, ये दौड़ती तू बोलो है, ये पवित्र भूमि है। ये पवित्र दौड़ती है। तू जगत में, संसार में कैसे भी खड़ा हो सकता तो है, संसार अंदर कह के भी बोल सकते हो, तुझे जैसे लगे वैसे तू रह सकता तू है, आगे तय के रोक सकते हो, और जिस भूमि पर तू खड़ा है और जहाँ जगह तू बोलो है वो पवित्र भूमि है। ये पवित्र दौड़ती तुझे है। ये समझना होगा कि कैसे खड़ा होना है। तू मालूम रहा तू जगह तू कह क्यों बरस से सिर्फ खड़ा होकर आराधना करना खुदा को पसंद नहीं है। फक्त बरो
प्रमाणे आराधना कोणा देवाला पसंद नाही कोय नाच कूद कर उसकी आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। नाची कुदीनूज आराधना कोणा देवाला पसंद नाही खुदा कोय चाहता है कि हम समझे कि हम किसके सामने खड़े हैं। देवा इच्छा है कि हम हमजुसे काम काग लाभले है परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाने कि हम किसके सामने खड़े हैं। देवा इच्छा है हम जाजे काम काग लाभले है क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते हम आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते। ताऊदी बाबा तम गंभीरता के नहीं उपजे ताऊजी आत्मा सच्चाई के हम आराधना नहीं तब कर तक सकते परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। ताऊदी हम देवाला प्रसन्न नहीं कर सकते आपके गीतों से लोग खुश होंगे, तुम्हें गीत के लोग प्रसन्न हुए आपके गीतों से बहुत लोग खुश होंगे, तुम्हें गीत को लोग खुश हो पर जाए मेरा परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। तो तुम्हारा देव खुश नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम समझो का देवा इच्छा का जिस स्थान पर तू खड़ा है क्या जगह तू वो है पवित्र है। वो पवित्र है जिस परमेश्वर के सामने तू खड़ा है देव अगला उबलो वो है परमेश्वर पवित्र है। देव पवित्र है जिसकी आराधना तू कर रहा है आराधना तू को वो खुदा पवित्र है। देव पवित्र है जिस खुदा की सेवा लेकर तू चल रहा है देवा तू सेवा ली वो चाहता हो परमेश्वर पवित्र है। देव पवित्र है जिसकी प्रार्थना तू कर रहा है क्या तू प्रार्थना को वो खुदा पवित्र है। देव पवित्र है तो हमें पता चलना चाहिए हम हाल हम जाए जो मैं कहां पर खड़ा हूं। काई के सुबलो है उस परमेश्वर के सामने क्या देवा अगला कि जो पवित्र है। जो पवित्र है हमें समझना होगा हम हाल हम जा जो कि हम कहां पर खड़े हैं। कामा के सुबले है हालेलुया। हालेलुया आज मैं जगत में वर्शिप देख रहा हूं आया संसार में अंदर आराधना भक्ति हूं और मैं जगत में ऑर्केस्ट्रा देख रहा हूं। અને ઓર્કેસ્ટ્રા જ્યાં બીજા લોકો મનોરંજન માટે ગીત ગાતા मुझे दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। ત્યાં મેં મન વધારી નહીં અંતર દેખાઈ નહીં રહેતા फर्क सिर्फ इतना है ઓલા જ ફરક है वो पिक्चर के गीत गाते हैं, ત્યાં તો સિનેમા पिक्चर में गीत ये गाता प्रभु के गीत गाते हैं। या यीशु नाम में गीत गाता कोई फर्क नहीं है। ज्यादा कहीं फर्क नहीं बैंड भी वैसे ही है, बैंड भी देखे जाए कपड़े भी वैसे ही है, फाड़के भी तोड़े जाए स्टाइल भी वैसी ही है અને ત્યાં शैली भी तोड़ी जाए और गीत भी वैसा ही है। गीत भी देखे जाए ना तो पवित्रता है, नहीं पवित्रता ना तो शुद्धता है, नहीं शुद्धता ना तो खुदा का भय है, नहीं देवाधाक है कुछ भी नहीं है। काज नहीं। क्या लगता है परमेश्वर प्रसन्न होगा? काई तुम्हारा लगे देव प्रसन्न हुई मनुष्य खुश होगा? माहो तो खुश हुई हम तो खुश होंगे आमा तो खुश हूँ क्योंकि हमें यही तो देखना है। काम हालत थी ना है हमें आदत है जगत को देखने की। आमे हुए पड़ी गोली है संसार ले हम संसार को देखकर बड़े हुए हैं, अनमा दुनिया यही तो मोटे जाए नहीं पर आपको पता है परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। पर तो अपन मालूम नहीं का देव स्वर्ग में है वो संसार की चीजों की देखने की आदत नहीं रखता। तो संसार नो संसारी गोठियो ए नामे त्याग हुए नहीं है परमेश्वर जो है ना देव है नहीं स्वर्गदूतों की आराधना सुनता है। स्वर्गदूतों ने आराधना वो नहीं है तो जब स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं ना, जो स्वर्गदूत की आराधना को था 24 प्राचीन उसकी आराधना करते हैं ना, 24 वडील की आराधना को था खुदा उनकी आराधना को सुनता है। तो परमेश्वर की आराधना और फिर परमेश्वर जब धरती पर आता है ना, आणि जो देव धरती हुई है तो हमारे बीच में खुदा उसी आराधना को ढूंढता है। तो वे जी होरकम आराधना रहती तो धरती है परमेश्वर चाहता है, जैसे बालू भाई ने एक गीत लिखा है, सेवका यो गीत लिखिया वो 24 प्राचीन का कुछ एक स्टांजा है ना उसमें, तेरा ही दंडवत करने को तेरा ही दंडवत करने को राजा सिंहासन छोड़कर झुकते हैं, तेरी आराधना करने को प्राचीन मुकुट रख के झुकते हैं। हम भी ये गाते पवित्र पवित्र है तू, पवित्र है तू, पवित्र है तू। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा ही दंडवत करने को तो अगला सजदा कोना हटी राजा सिंहासन छोड़कर झुकते हैं, राजा त्या सिंहासन सोडी त्या दंडवत को तेरी आराधना करने को तो आराधना कोना हटी प्राचीन अपने मुकुट रख कर झुकते हैं। जो इस प्राचीन त्या मुकुट उतारी इन पासे देवागला धन प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, प्रकटीकरण में लिखा है जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब देव नो सिंहासन अगला स्वर्गदूत खुदा की आराधना करते हैं ना, स्वर्गदूत परमेश्वर आराधना को था पवित्र 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 प्राचीन अपने मुकुटों को निकाल लेते हैं आणि त्या 24 वडील त्या पोताने मुकुट त्या और उसके चरणों में रख देते हैं आणि देवा पागाई और पूरा गिर जाते हैं आणि पूरा उल्टा पड़ जाता और उसकी आराधना करते हैं।
है। અને ત્યાં તે આરાધના કોતા आराधना मुकुट रख कर की जाती है। આરાધના પોતાનો શાન શૌકત ને મુકુટ શોભાલ છોડીદા પડે आराधना मुकुट पहन कर नहीं की जाती। આરાધના મુકુટ પોવીન નહીં ખોલી જાય आराधना खुदा को महिमा देकर की जाती है। આરાધના દેવાલ મહિમા દીન ખોલી જાય आराधना खुद महिमा लेकर नहीं की जाती। આરાધના स्वतः महिमा लीन नहीं कोई प्राचीनों को पता है અને ત્યાં 24 વડિયાળ માલુમ है मुझ पर जो मुकुट है ना, माव जो मुकुट है ने वो मेरी महिमा का मुकुट है। ओ तो मां महिमा न मुकुट और अगर मैं खुदा के सामने खड़ा हूं ना, जर देव આગલા હેતાવને मैं अपनी महिमा को नहीं लेकर चल सकता। આઈ માં પોતાનો महिमा लीने मुझे मेरी महिमा को उसके चरणों में रखना होगा। मां महिमा देवा पागाई थो मेरे आदर को उसके चरणों में रखना होगा। मां आदर त्या चरणों में थो मेरे सम्मान को उसके चरणों में रखना होगा। मां सम्मान त्या पागाई थो एक बहन यीशु मसीह के पास आई, एक वो यीशु यानी अपने आंसुओं से उसके चरणों को धोया, તે રોજ આકે યીશુને પાક દોવ્યા और सबसे ज्यादा जो बहनों की कीमत होती है, जो अपने बाल, जो उसका आदर है, जो उसका सम्मान है, आपको पता है उस अपने बालों से उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। એક સ્ત્રીનો મહત્વપૂર્ણ શોભા અને સૌંદર્ય અને કિંમતી जो भाग है केस त्या द्वारा તે યીશુનો પાગ નુહ્યા क्योंकि उसको पता था वो कहाँ खड़ी है। કાકા તેલ ઈ માલુમ હતા કાઈ કેસ ઉબલી है प्राचीनों को पता है वो कहाँ खड़े हैं। त्या 24 વડિયાળ માલુમ હતા કેસ ઉબલા है क्या आज हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं? काय आम्हाला मालूम है का माझे केस है हम उसके गीत तो गाते हैं, पर हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ओ त्या आम्हा गीताक जे पण आम्हा केस उबले हे मालूम है का आज बहुत सारे लोग उसकी आराधना करते हैं, क्या अपन उनको पता है कि वो कहाँ खड़े हैं? आज घणा लोगों की आराधना कोता पेन त्याली मालूम है का त्या केस बड़ी बड़ी सेवा चल रही है, बड़े बड़े प्रचार चल रहे हैं, पर क्या उनको पता है कि वो कहाँ खड़े हैं? मोठे मोठे सभाएं मोठे मोठे आराधकों ने आराधना चाले पण त्याला ई मालूम है का त्या केस उबला है आपको पता, मैं बहुत बार बोलता हूँ, मला मालूम है खूप दाखवू आहे बहुत बड़े सेवक, खूप मोठा सेवा अभिषिक्त दास, अभिषिक्त सेवा परमेश्वर के वरदानों से भरे हुए देवा वरदाना के बोला चमत्कार करना चाहते हैं, चमत्कार को मत होते भी है, आणि होता भी पर आपको पता है तुम्हाला मालूम वो है खुद कभी स्टेज को नहीं छोड़ते। परंतु त्या कधी स्वतः भी स्टेजल नहीं सोडे वो कभी स्टेज को नहीं छोड़ेंगे। त्या स्टेजल नहीं सोडी उनके बाउंसर आजू बाजू रहेंगे। हाँ त्या ज्या मेरे भाषा में बोलू क्या हाँ। बॉडीगार्ड के साथ चमचे जल्दी देते हाँ, चमचे बराबर। वो बाउंसर उनके अगल बगल में रहेंगे। हाँ त्या ज्या माहे पडते त्या इसनारा ने के हेमा या आखणार होता लोग स्वर्गदूतों से नहीं डरते, दे लोग स्वर्गदूताल भी नहीं लोग बाउंसर से डरते हैं। पण त्या ज्या रुताने अगला पासला त्याल बीता ये मारेगा। कहा का त्या ठोकी आपको पता है जो परमेश्वर का सेवक अभिषिक्त जो खुद को कहता है, जो स्वतः देवादास अभिषिक्त आके है उसको नहीं पता वो कहाँ खड़ा है। त्या लीने मालूम है का तो के सुबलो है उसको नहीं पता कि स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं, त्या लीने मालूम है का स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं इसलिए उनको बाउंसर की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके अंगरक्षकों की जरूरत पड़ती है उनको बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ती है, हाँ त्या होमगार्ड बॉडीगार्ड त्या अगला पास क्योंकि उनको नहीं पता खुदा के स्वर्गदूत हमें सुरक्षा दे सकते हैं। कहा का त्याली मालूम नहीं का देव नो स्वर्गदूत हमें सुरक्षण उनको नहीं पता हम किसकी सेवा कर रहे हैं। त्या लीने मालूम नहीं का मक्का सेवा को वो प्रभु यीशु मसीह से चाहते हैं त्या यीशु प्रभु ने मैं स्टेज पर खड़ा हूँगा प्रभु, यीशु आई स्टेजवर हुई और नीचे जाकर तू मिनिस्ट्री करना। आणि तू नीचे जाजे आणि तू सेवा कोजे लोगों को कौन छुएगा? लोकाल को स्पर्श कोई कौन छुएगा? को स्पर्श कोई यीशु बोलो कौन छुएगा? ये प्रचारक जो होते हैं ना, बड़े प्रचारक। या खूप मोठा सेवक होता ने कौन से प्रचारक? वक्ता बड़े प्रचारक, मोठो वक्ता ये इतने बड़े होते हैं, त्या उल्ला मोठा होता खुदा को काम पर लगाते हैं। का त्या देवाला कामाला लगे ये अपना स्टेज नहीं छोड़ेंगे, त्या स्टेज ने ये सोडे प्रभु को कहेंगे त्या देवाला की तू जा और उनको छू। ए तू जो आणि लालातले आज भी यीशु मसीह उनमें मिनिस्ट्री कर रहा है, आज भी यीशु त्या लोकां में सेवा करू आज भी प्रभु की सेवका यहाँ चालू है, आज भी देव नो सेवा पब्लिक में और हम यहाँ सेवा करना चाहते हैं। हम मंच में सेवा करू हमें यहाँ सेवा करनी है, हम तेजाव सेवा करू क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ खड़े हैं, का कमारी ने मालूम है हम नहीं जानते हम कहाँ खड़े हैं। हम नहीं मालूम का मेरा प्रभु लोगों के बीच में सेवा करता है, मां देव देवा लोकां में एक सेवा करे अंतर रखकर सेवा नहीं करता, अंतर रखकर सेवा नहीं करता। दूरी राखीन सेवा नहीं कोई मेरा खुदा उनके साथ रहकर सेवा मां देव त्या अरिरोन सेवा को उनके है बीच में रहकर उनकी त्या सेवा। विश्व में रोन सेवा को और है प्रभु के दास ने खुद को अलग कर दिया है, आणि देवादास सांई स्वतः लोक किसी को छूना नहीं चाहते। ए तो कदाला थाने में पिछले दिनों में मैंने एक सेवक को देखा था, गोया देहमियो का सेवकाल देखियो मैं मैं थोड़ा सा वीडियो देखा था, मैं एक वह वीडियो देख लो बहुत अच्छा रुमाल था उसके पास, क्या खूब हारू रुमाल था किसी को हाथ भी नहीं लगाता था, तो हाथ भी नहीं लगे और कोरोना तो निकल गया था, कोरोना तो नहीं गोइला तो फिर भी ऐसे हाथ लगाता था, रुमाल रख। रुमाला के हाथ लागवे तो काका टच नहीं करा मेरा हाथ खराब नहीं होना चाहिए, काका मां हाथ खराब नहीं और रहा मेरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। मां हाथ हाल भी गंदगी नहीं लगन से क्या लगता है आपको खुदा आपको हाथ लगाएगा? तुम्हारा लगे का देव हाथ ली तुम्हारा समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने,
एक कोड़ी जब एक व्यक्ति कोड़ी था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। एक कोडी व्यक्ती येशू प्रभू पाही येनो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को छुआ नहीं, प्रभू यीशू ख्रिस्त खूप काही लोकांना पर स्पर्श बाइबल में होया लिखा है कोड़ी प्रभु के पास आया। परंतु बाइबल में लिखला आहे का कोडी येशू पाही येनो उस एक कोड़ी को यीशु ने छूकर चंगा किया, त्या एका कोड्याल येशू प्रभू आतलीन हारको जिससे कोई हाथ नहीं लगाता, जाल कादो अथला नाही मागे जिससे कोई स्पर्श नहीं करता। जाल कादो टच नाही करत खुदा ने उसी को हाथ लगाया, त्यानो येशू अथला परमेश्वर ने उसी को स्पर्श किया। येशू त्याल स्पर्श यह करो मेरे यीशु की मिनिस्ट्री है। ई मा देवनो सेवा आप है कौन सी मिनिस्ट्री कर रहे हो? तुम्हा कोई सेवा को आप किसकी सेवा लेकर चल रहे हो? का सेवा नहीं चलता हा पूछो खुद से, स्वतःल होदा हम कहाँ पर खड़े हैं? आमा के सुबले हम किसके सामने खड़े हैं? आमा का अगला हमें पता ही नहीं क्योंकि हम कहाँ पर खड़े हैं। आम्हाला मालूम नाही का हम उस जीवित खुदा के सामने खड़े हैं आमा जीवता देवा जिसके सामने प्राचीन भी झुकते हैं। जे अगला वडीलो झुकतात एक वचन पढ़ेंगे एक वचन वाचू और यशायाह की पुस्तक हम निकालें यशायाह पुस्तक और उसका 6 अध्याय 6वा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। 6 एक ही अगला यशायाह उसका 6 और वचन 1 से लेकर आगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह कहता है कि मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गए। और मंदिर जो है परमेश्वर के वस्त्र के घेर से भर चुका है। अभी ध्यान देकर सुने, परमेश्वर कहाँ बैठा है? परमेश्वर कैसे बटलो है सिंहासन पर। बोलो कहाँ बैठा है? सिंहासन पे और मंदिर उसकी उपस्थिति से भर गया है। आणि मंदिर त्या हाजरी के बरालो है यशायाह अपनी आंखों से देख रहा है, यशायाह त्या नजरे के रोलो है इस दर्शन को देख रहा है। आणि त्या दर्शनाला तो और रोलो जब यशायाह ने देखा जो यशायाह कि देखिया परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है परमेश्वर त्या आसन में बटलो और है पूरा मंदिर उसकी महिमा से भरा हुआ है, आखो मंदिर देवा महिमा के और बरालो फिर वो आगे देखता है, आणि पासे नंतर है हाँ, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उसको सराफ दिखाई दे, आणि उच्च सराब दूतो देखाता सराफीम दिखाई दिए। आणि सराबीत देखाता सराफ जो होते हैं वो स्वर्गदूतों का एक प्रकार है। सराब जे आहे त्या स्वर्गदूतायो का प्रकार है यशायाह देख रहा है कि परमेश्वर के अगल बगल में उसको सराफीम दिखाई दिए। देवादास यशायाह है का देवाचारी चमकी ए देवादूत है ता सराब अभी वचन आगे पढ़ना। हाँ, उनके 6 पंख, हालेलुया, उनके 6 पंख है। यहाँ 100 पाखड़े हैं ते कितने पाखड़े। पंख है? 6 पंख है। आगे पढ़ना। वो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से उन्होंने क्या किया? अपने चेहरे को ढांप लिया। बेन पकड़ा कोई चेहरो डाक्यो और 2 से अपने पाँव को, 2 से अपने पांवों को ढांप लिया बेन पकड़ा कोई पग डाकिया और 2 से उड़ रहे। और 2 से उड़ रहे थे। आणि बेन पकड़ा के उड़ता हमें अगर 6 पंख रहते तो हम क्या करते? हम जका आपे 100 पाखड़े होते आपण काय करते हम 6 से उड़ते। आम्हा 6 कोई उठते आपण हम 6 के पंख से क्या करते? 6 को जमा उड़ जाए पर उनको पता था पण त्याला मालूम था उड़ने के लिए केवल 2 ही चाहिए, उड़ा हड्डी खाली बेन जोस्ते बाकी 4 प्रभु को आदर देने के लिए, बाकी 4 देवनो आदर दे हड्डी बाकी 4 खुदा का सम्मान करने के लिए। देवनो महिमाने माटे 4 इतना भी मत उड़ो ओला बीमा उड़ा क्योंकि सारे पंख उड़ने के लिए नहीं होते, आखाज पाखड़े उड़ा हड्डी नहीं रोते बाकी पंख खुदा को महिमा देने के लिए होते। बाकी पाखड़े देवनो महिमाने माटे होते। खुदा अगर आपको इस्तेमाल करता है ना देव जो तुम्हारे उपयोगी को है ने तो 6 पंख मिल जाते हैं। तो 100 पाखड़े मिल जाता है पर बहुत बार सेवकों को लगता है खूब दागे लगे अभी तो 6 पंख मिल गए, आम्ही तो सवज हेते अभी पूरे जोर से उड़ूंगा। आम्ही पूरी ताकत के उड़ी खुदा से भी ऊपर उड़ना चाहते हैं। है के उड़ी का देवा को तो भी उच्च नहीं पर गिजा आपको ये पता चलना चाहिए पे ये मालूम ना जो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आई के सुबलो है उनको पता था वो कहाँ खड़े हैं, या दूता मालूम आता का मैं के सुबला है उनको पता था 2 पंख काफी हमें उड़ने के लिए। त्याल मालूम आता का पर्याप्त है बेन पाखड़े उड़ा पर खुदा ने अगर मुझे 6 दिए हैं ना परंतु देव मन अगर 100 पाखड़े देने तो हैं 4 पंखों से उसकी ही महिमा करूंगा, तो 4 पकड़ा का इतिहास महिमा तो को 4 पंखों से उसको आदर करूंगा। त्या 4 पकड़ा का इतिहास महिमा आदर को। परमेश्वर आपको दानों और वरदानों से भरता है ना, देव दान वरदान के तुम्हारे वो है ने सब दानों और वरदानों की वजह से खुद मत उड़े। ओ त्या अख्खा वरदान हा कोयले उड़ते मा फिरा जितना परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाएगा ना जली ऊंचाई देवली जाए ने उतने 2 पंख काफी है। ओले ते बेन पकड़े पर्याप्त है बाकी जो अभिषेक आपको बच गया है ना, बाकी तुम्हें अभिषेक जो उगरी गई हो ने जो और आदर सम्मान मिल रहा है ना, आजो आदर मिलेलो है तो ने वो खुदा को दे दे, तो देवाल दी दे वो परमेश्वर को दे दे, तो देवाल उसदा उसको वापस कर दे। देवाल परत को ये 4 पंख प्रभु मेरे लिए नहीं है, प्रभु ये 4 पकड़े माटी मैं ने ज्यादा नहीं उड़ना चाहता, आई उधर उड़ाने मागो बस 4 पंखों से मैं आपको आदर करना चाहता हूँ 4 पकड़ा के तुल महिमा दा क्योंकि 2 पंख काफी है उड़ने के लिए, प्रभु बेन पंख माटी पर्याप्त है क्योंकि उनको पता है वो कहाँ पर खड़े हैं। काका त्याल मालूम है का मक्के सुबला पर आज हमें नहीं पता
आम्हाला नाही मालूम रही इसलिए इतने पंख हो गए हैं, त्या टिवले पकड़े गए हैं, बहुत उड़ रहे हैं। खूब उड़ रहे हैं। फिर आपको पता है परमेश्वर क्या करता है? पासे देव का मालूम है, फिर परमेश्वर ऐसे पंखों को छाटता है। पासे होड़ा पकड़ा देव कातर है। जो पंख दे सकता है वो छाट भी सकता है। तो जो पकड़े दे तो पकड़े कापी भी सके है। परमेश्वर को पता है कैसे छाटने हैं। देवाल मालूम है ते पकड़े के तोड़ना। तो एक काम करना, उससे बेहतर ऐसा होगा, ई काम को जा यो गोटी पेक्षा ही हारा हुई, 2 पंखों से उड़ना खाली बेन पकड़ा के उड़ा, और 4 से खुदा को आदर देना। 4 को देवाल आदर को जा। हमारे लिए कम रखना, आपे पोताने हाटी कमी राखे जा, परमेश्वर को ज्यादा देना। देवाल वधारी दे जा। हमारे लिए कम प्रशंसा लेना, आम्ही स्वतःची प्रशंसा कमी, खुदा की प्रशंसा अधिक करना। देवनं महिमा प्रशंसा अधिक। अपना आदर कम करना आम्ही पोतानो आदर और कमी, खुदा का सम्मान ज्यादा करना। देवनं आदर वधारी को। अपना फायदा कम करना आम्ही पोतानो लाभ और कमी, खुदा का फायदा ज्यादा करना। देवनं फायदो वधारी। यही है सेवा, ई है सेवा, यही है मिनिस्ट्री। ई है मिनिस्ट्री और सेवा। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। पर तो मालूम रहा तुझे का मक्के सुबले है, और हमें नहीं पता, इसकी वजह से हम कुछ भी करते हैं। आणि आम्हाला मालूम नाही त्या आम्हाला काय भी कोच हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते आम्हाला देव ने खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कहाँ पर खड़े हैं। का कमल नहीं मालूम का मक्के सच है। और इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है याटी देव मूसा रखे कि मूसा ये जगह पवित्र है जहाँ तू खड़ा है। ए मूसा तू ज्या जगह उबलो है तो जगह पवित्र है। अब तक सब चल गया, आम्ही होती बदन धोकी गया, अब तक तुझे जैसा लगता था तूने जी लिया। जे के जीवन तक के जीविले दा अब यहाँ तेरी नहीं अभी चलेगी। ये तो मर्जी के नहीं ये चली। परमेश्वर का पहाड़ है, ओ देव न पर्वत ये है, परमेश्वर का पर्वत ओ है, देव न पर्वत है। यहाँ पर केवल मेरी चलेगी। ये ठिकाणी फक्त मायना क्योंकि जो तुझे पुरोड नहीं पता तू कहाँ खड़ा है। का तुल नहीं मालूम है का तू मैं कैसे जो पुरोड कहूंगा तुझे करना होगा, आई आखी ते तुल कोला पुडी, मैं जो कहूंगा तुझे वैसे जीना होगा, आई आखी ते के जीवा पुडी, क्योंकि तुझे नहीं पता तू कहाँ खड़ा है। का तुल इने मालूम है का तू कैसे बुलो है। हमें पता होना जरूरी है। आम्हाला मालूम रहा जो जे ध्यान देकर सुनना। ध्यान थी बनाया, पर्वत पर भी आ गए, पहाड़ में भी गए, दर्शन को भी पा लिया, दर्शन भी लेदा, आवाज को भी सुन लिया, आवाज भी उन्हें गए, चमत्कार को भी देख लिया, चमत्कार भी देख लेदा, फिर भी पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तेरी भी नहीं मालूम पड़े का कैसे बुलो, फिर भी मूसा को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ खड़ा हूँ, तेरी मुसाल ने मालूम पड़े का कैसे बुलो है। क्योंकि अभी तक खुदा ने अपनी पहचान को नहीं जाहिर किया, काका अजूदी देवाय त्या स्वतःची ओळख त्याला प्रगट नाही करू, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पर त्या हूँ। हाती त्याला नाही उमजार होय काय कैसे बुलो है। वो अपने ही लापरवाही में है। आणि तो त्या पतोने बिंदासपणा में है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, खूबदा हमें जीवन में है कि वो है प्रभु के पास भी आते हैं, देवा पाही भी जाते चर्च पर भी जाते हैं, चर्च में जाते हैं, दर्शनों को भी पाते हैं, दर्शन है जो है, वचन को भी सुनते हैं, वचन बना जो है, सेवा के लिए तैयार भी हो जाते सेवा हैं, की तैयार भी हो पर जाते हैं। सेवा करने के लिए उनको पता ही नहीं कैसे खड़ा होना, परंतु सेवा ने माटे कह के उबारो ना इन मालूम नहीं, आराधना करने के लिए उनको पता ही नहीं कैसे खड़ा होना। आराधना आटी कह के उबारो ना तीन मालूम नहीं, कुछ भी करना है ना परमेश्वर के लिए, काही भी कोणार देवा हाटी पहले परमेश्वर को जानो, पहिला त्याला ओळखा आणि वरना जा. आप कुछ नहीं कर पाओगे, नाही तर बस तुम्हाला काहीच नाही कुछ भी नहीं कर पाओगे। काहीच नाही करू शकत. जिसको खुश करना है ना ज्याला खुश कोण आहे उसको समझना जरूरी है, त्याला समजणं गरज उसको आहे, जानना जरूरी है। त्याला ओळखणं गरज आहे. वो आग है, तो आग है, वो जला भी सकती है, तो बाळ भी सके है, वो आग है तो आग है जो हमें शुद्ध भी कर सकती है। जो आम्हाला शुद्ध भी कोई सके है. आग 2 प्रकार से काम करती है, आग बेन तरीका के काम को है, भस्म करती है ती खत्म ने खाक कोई दे और शुद्ध करती है। ने तो पासे शुद्ध भी को है. ये आपके ऊपर है। ई तुम्हा अब अवलंबून है. गलत रीति से खड़े हो गए, खोटे रीते के ऊपर गए, शुद्ध पवित्र नहीं बनोगे, शुद्ध पवित्र नहीं बना, भस्म हो जाओगे। भस्म हो जा. पर योग्य रीति से खड़े हो गए, पण बराबर हर रीते के ऊपर रहा वो आग आपको और पवित्र तो बनाएगी, ती आग अधिक पवित्र कोई दी, और शुद्ध बनाएगी, अधिक शुद्ध कोई दी, और आपकी कीमत बढ़ाएगी। और तुम्हें वैल्यू उदारी. सोना जितना समय आग में रहा होना जोल्ला समय आग में रोई, उतना कीमती होता है, तोला तोला कीमत वत्ती जाए, उतना उसकी कीमत बढ़ती है, देखे देखे त्या भाव वत्तो जाए, उतना उसका कैरेट बढ़ता जाता है, त्याम त्याची क्षमता त्याची क्वालिटी येते होती उतनी जाए, उसकी शुद्धता बढ़ती जाती है, त्याम त्या शुद्धताने लेवल होतो और जाए, फिर उसकी कीमत बढ़ाई जाती है। आणि त्यापासून त्या किंमत वत्ती जाए. यही है मिनिस्ट्री, ई है सेवा. कि खुदा के आग में रहकर सेवा करो, देव ने आगे में रहकर सेवा को, परमेश्वर की आग में चलकर सेवा देव करो, आगे में चली सेवा को, कि और दिन प्रतिदिन आप शुद्ध और पवित्र बने, का देह ने देह अधिक पवित्र बनतो आपकी कीमत बढ़ती जाए, हमें किंमत वत्ती जाए, कीमत बढ़ती जाए। हमें मूल्य वत्तो जाए. खुदा बढ़ाता है हमारी कीमत को, देव हमें किंमत उदाड़ है, हमारी कीमत को परमेश्वर बढ़ाता है। हमें किंमत देव उदाड़ है. पर एक बात ध्यान देकर सुनना, एक गोट ध्यान ठेवलं, आपकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, आप किंमत कोली भी होती जाए, खुद को मत बेचो, स्वतः वेच आमा, खुद को मत बेचो, स्वतः वेच आमा. क्योंकि बहुत बार कीमत बढ़ने के बाद क्या होता है, काका घणी वखत आम्ही महत्व आणि किंमत होद्या पासे काय होय, उस चीज को बेचा जाता है। पासे ती गोठील वेचला जाए. वाव. सोना
50,000 रुपए तोला मिल रहा है 50,000 रुपया होना तोड़ो योग तोड़ो है या 60,000 मिल रहा है. 60,000 रुपया मिल रहा है अगर उसका भाव 1 लाख पर गया ना तोले पर, आणि योगा तोळा 1 लाख रुपया भाव गयो तो नाही आप क्या करोगे पता है ते आपको? तुम्हाला काय मालूम ये गले में का सोना उतार कर सोनार के पास देकर आओगे, तुम्ही गोगे में जी भी है होना ती काढली मी तुम्हाला होणार आहे विचारणी क्योंकि उसकी क्या बढ़ गई है? कीमत बढ़ गई. बोलो क्या बढ़ गई है? किंमत वधी गई. तो कीमत बढ़ना अच्छा भी होता है किंमत वधना भी हारारो है और कीमत बढ़ना भयानक भी होता है. आणि किंमत वधना एक रिस्क न धोको भी है. बहुत बार सेवकों को लगता है मेरी कीमत बढ़ गई है, ओ सेवकाला लागे मा मी किंमत डिमांड होती गोली तो अभी रखने से फायदा नहीं, बेचने से फायदा होगा. ओ आम्ही तो हे राखवा ते फायदो नाही वेची देवा पडी माणसो अभिषेक रखने से फायदा नहीं, अभिषेक बेचने से फायदा होगा. अभिषेकाल साचवा थी काय फायदो नाही, अभिषेकाल वेचा पुडी. सेवा करने से फायदा नहीं, सेवा बेचने से फायदा हो. सेवा कोवाती फायदो नाही, सेवा वेचा पुडी. कीमत बढ़ने से आदमी खुद को भी बेचने लगता है. किंमत वधी जाय ने आदमी स्वतःला बेचिल है. समझ में आ रहा है कुछ? ये सोना पवित्र आग जो है पवित्र करती है, आग है ती पवित्र को है, शुद्ध करती है, शुद्ध को है, कीमत को बढ़ाती है. किंमत वधाडी और दे. ये बढ़ी हुई कीमत जो है ना, परंतु ही वादली किंमत है ना मनुष्य खुद को बेच देता है. आणि माहून स्वतःला वेची दे और खुद को बेचना चाहता है आणि स्वतःला वेची दे और कहता है कि पैसे मिल जाए. आणि पासीच रखे अपन को पैसा मांगता है. आपको पता है यहूदा ने बेच दिया था, यहूदाई स्वतःला वेची देना. उसने यीशु को बेचा था त्या येशूला वेच्यो. क्योंकि उसको पता था मुझे कोई नहीं खरीदेगा. यहूदा को पता था मुझे कोई नहीं खरीदेगा. यहूदाला मालूम आता का मान कादो वेचा तो लेनारो है नाही. भंगार के भाव में भी नहीं जाता यहूदा, टाकड़ा टुकड़ा भाव में भी नहीं जातो. उसको तो शैतान भी नहीं खरीदता. त्या तो शैतान भी वेचा तो और लेतो. आपको पता है उसको पता था मेरे पास कीमती चीज क्या है. पण त्याला मालूम आता का मा होगानी किमती वस्तू काय. उसके पास केवल एक ही कीमती चीज थी, त्या वे कुछ किमती चीज वो था यीशु. आणि तो यातो वो था यीशु. तो आतो येशू. तो आपको पता है वो मार्केट में गया, आणि तो त्या बाजार में गयो. उन लोगों के पास गया त्या लोकांनी गयो जिनको यीशु चाहिए था, ज्या येशूल वेचा त्याला मागा. जो यीशु को मारना चाहते थे. ज्या येशूल मारा मागा. तो उसने सोचा ते विचार को मेरे पास एक ही कीमती चीज बाकी है, माव यो कुछ किमती वस्तू बाकी वो है यीशु. आणि तो हे तो येशू. आज मैं एक काम करूंगा, आज यो काम को पैसे कमाने के लिए यीशु को ही बेच दूंगा. पैसा कमावासाठी येशूलच वेची का. आज बहुत सारे सेवक पैसों के लिए प्रभु को बेच रहे हैं. आज घना सेवको पैशाने हाटी येशूल वेची लागता. यो अही ब्रदर तुमको यीशु चाहिए ना, ले लो मेरे पास से. अरे भाई तू येशूल कमावणे लिहिले. पर मुझे क्या दोगे? हे तुम्हाला काय दे. तुमको चंगाई चाहिए ना, तुम्हाला चिंगाई जो जाय यीशु को ले लो. येशूल लिहिले. मुझे क्या दोगे? मान काय दे. एक सेवक है ब्रदर अपने भारत में, एक सेवक आहे आपल्या भारतामध्ये, नाम नहीं लूंगा, नाव नाही घेणार. 25,000 लेता है हाथ रखने के. खाली 25,000 रुपये घेतात हात ठेवण्यासाठी. बेच दिया है प्रभु. अभी 1 लाख तक लेता है ना, पाव रखता होगा शायद. एक हाथ के 25,000, एक हात थोवासाठी 25,000, दोनों हाथों के 50,000, बेन हात थोव्या ते 50,000, तीसरे पाव के 75,000 आणि पाग थोय तो 75,000, और दोनों पाव रख दिए तो 1 लाख. बेनी पाग थोय देना तो 1 लाख. प्रॉब्लम उसका नहीं है, समस्या त्या नाही है. प्रॉब्लम अपने लोगों का है. समस्या तो आपे लोक आहे. हाँ, क्योंकि इनके जीवन में वचन नहीं है. काका या जीवन में वचन नाही. इनको नहीं पता है किसके पास खड़े हैं. या लीने मालूम है क्या काही उबला है. हाँ, इसके लिए उसकी दुकान चल रही है. त्यासाठी त्या दुकान चालू है. हाँ, उसका मॉल चल रहा है. त्या मोठं मॉल चालू वो है. रोज प्रभु को बेचता है. तो रोज देवाल वेच है. हाँ, जिसको जरूरत है उसे बेच देता है. हा ज्याला वेचना त्याला वेच दे. बहुत पैसा कमा रहा है. खूप पैसा कमावे. ऐसा एक ही नहीं है, आणि ओहडा ऐसे बहुत सारे योकना हे खूप जाहता. जगत भर में है. आखा दुनियाभर में येतात. 10 रुपए की बाटली 100 में बेचते हैं. 10 रुपया सीची 100 रुपया बेचता है. हाँ, पानी की बाटली भी 10 रुपए की होती है, ये 100 रुपए में बेचते हैं. पाया बाटली भी 10 रुपया रोहे त्याला 100 रुपया बेचता है. तेल की 10 रुपए वाली बाटली 100 में बेचते हैं. तेला बाटली 10 वाली 100 में बेचता है. वो कहते हैं ना, ये रख कर क्या करूंगा, अभिषेक बेच दो. एक बित्ते राखीन काय कहूं अभिषेक वेची दाम. क्योंकि रख कर फायदा नहीं होगा, रख कर फायदा उसका होगा. राखी तो ही तो त्या फायदो होई. पर अगर बेच दूंगा तो मेरा फायदा होगा. आणि वेची दे तर मा फायदो होई. अगर 6 पंखों से उड़ूंगा तो मेरा फायदा होगा. 100 पकड़ा के उड़ी ते मा फायदो और होई. 2 ही पंखों से उड़ूंगा तो उसका फायदा होगा. आणि बेनच पकड़ा के उड़ी ते पासे देवा तो मनुष्य सोचता है कि 6 के 6 पंख खुद को ही लगाकर उड़ू. तो माहू विचार कोई का 100 ने 100 पकड़े लागून आई स्वतः उडू. ध्यान देकर सुने, बराबर वनाचा. सराफिमों को पता था या सराफ दूताल मालूम आता. 6 पंख मिले तो है, 100 पकड़े मिले हे तो और खोरे. सारे उड़ने के लिए नहीं होते, तू बाद उडाटी नहीं. बाकी खुदा को महिमा देने के लिए होते बाकी हैं. पाखडे देवने महिमाने उसका माटे आदर हैं. करने के लिए होते ये आदरने माटे है. तो उन्होंने केवल 2 पंखों का इस्तेमाल किया तो पासे ते फक्त बेन पकड़े का और बाकी 2 पंखों से अपने आप को ढांप लिया. बेन पकड़ा के स्वतः डोळा और दूसरे 2 पंखों से अपने पाँवों को ढांप लिया. बेन पकड़ा के पाग डाकिले दा. और फिर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे, आणि त्या देवा महिमा कोरा लाग्या. क्योंकि उनको पता था वो कहाँ खड़े हैं. त्याला मालूम होता का मके सुबला है. आज बहुत सारे सेवकों को
सेवकों अभिषिक्तों को नहीं पता कि वो कहाँ खड़े हैं, आज घना सेवकों ने अभिषेकता लेने मालूम है क्या किस सुबला और है इसलिए वो क्या करते हैं उनको ही पता नहीं है। त्याल इमिने मालूम है क्या स्वतः काय को था बेच कर खा गए मेरे प्रभु यीशु मसीह को। मा यीशु ख्रिस्तार बेची काढियो आज भी प्रभु यीशु मसीह की कीमत लगा रहे हैं। आज भी यीशु ख्रिस्ता भाव लागिरला है। 90 रुपए कीमत लगाई यीशु मसीह के लहू की उन्होंने। 90 रुपया कीमत लगी यीशु ख्रिस्ता रखता। मुझे एक ही बात बोलनी है उनसे, मन त्या लखना है अब आपके बेटे का लहू क्या आप 90 रुपए में बेचोगे? ओ तुम्हें पोतानं पोयरा रक्त तुम्हा 90 रुपया में चाहा का? तुम्हारे एक लौते पुत्र का लहू तुम 90 रुपए में बेचोगे? काय तुम्हें एक पुत्र है त्या रक्त 90 रुपया तो मेरे प्रभु का लहू क्यों बेच रहे हो? तो बस यीशु रक्त कहा बेचता? खुदा के लौते पुत्र का लहू क्यों बेचते हो? एका की जनित दिक्र यीशु ने रक्त कहा अगर बेचता? मेरा बेटा मुझे प्यारा है, अगर माँ पोयरो माँ प्रेमळ है, तो स्वर्गीय पिता को भी उसका बेटा प्यारा है। स्वर्गीय पिता भी त्या पोयरो प्रिय है। अगर आपके बेटे का लहू आपके लिए प्रिय है ना, तुम्हें पता नहीं पोयरा रक्त तुम्हें तो मेरे परमेश्वर को भी उसके लहू का, उसके पुत्र के लहू की कीमत है। तो स्वर्गीय पिता ने पुत्र यीशु रक्त भी ध्यान देकर सुने। ध्यान थी बनाया। क्या लगता है ये क्या है आपके सामने? कहीं तुम्हें अगला कहीं है ऐसा सफेद कापड़ जो होता है ना, और जो फाड़ को है, ऐसा सफेद कपड़ा मरे हुए पर डाला जाता है। तुम्हारे मालूम है क्या वो सफेद फाड़ को? ये मेरा प्रभु है जो मरा हुआ है। ओ हमें यीशु न मृतदेह, ये मेरा यीशु है जो हमारे लिए मरा है। जो यीशु बलिदान चाहते हैं, इसलिए कपड़े से ढक कर रखा है हमने। फाड़का के ढक लो। और खुदा कहता है खाना पड़ेगा, अने ती अमल का पड़े, उसके शरीर को खाना पड़ेगा, त्या शरीराला उसके लहू को पीना पड़ेगा। त्या रक्ताल पिया पड़े। मरा मेरे लिए, छेदा गया मेरे लिए, तोड़ा गया मेरे लिए, और आज लोग बेच रहे हैं उसको। लोग त्याल बेचता। अपने बेटे का लहू बेचकर दिखाओ, पोतानो पोयरा रक्त बेची अपने दिखाड़ा। बच्चों का लहू बेचकर दिखाओ, तुम्हें पोयरा रक्त बेची दिखाड़ा। अपने बच्चों का मांस बेचकर दिखाओ, तुम्हें पोतानो पोहा महा बेची दिखाड़ा। और तब जाकर मेरे खुदा का, मेरे प्रभु का लहू तुम बेचो। तो वे तुम्हारा क्रिस्ता रक्त बेचा। क्या लगता है आपको प्रभु बोझ इतना आसान है? क्या तुम्हाला लगे हे प्रभु बोझ सहज है? मैं पिछली बार भी एक जगह पर था, गोया दिया मायो के ठिकाणी आतो। मैंने उनसे वही कहा। मैं त्याली जाके हवा ने केवल फल खाया था, हवा तो फक्त फळ खाल्लं। उसको लगा मैंने क्या बड़ी बात कर दी। ते लेके लगे का काय मोठी गोष्ट पर करी। परमेश्वर हवा को जब देखता था ना, पण तू जेव्हा हवा देव देखतो, परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति में एक सवाल पूछा है। त्या बाइबल नंतर उत्पत्ति में तेले प्रश्न कोया। परमेश्वर ने हवा से कहा, हवा लाख्या, हवा ये तूने क्या किया? हवा तू ही काय कोया? हवा ये तूने क्या किया? हवा तू ही काय कोया? हवा को लगा मैंने क्या किया? ते लगे मैं काय कोया? मैंने तो केवल फल खाया, मैं तो फक्त फळ खाल्लं। मैंने केवल फल खाया। मैं फक्त फळ खादा। परमेश्वर ने हवा से पूछा, ये तूने क्या किया? परमेश्वर दे तू ही काय कोया? तूने फल तो खा लिया, तू ही फळ तर खादा, अब मेरे बेटे को खाना पड़ेगा। पर तू आम्ही तुला मा पोयरा, अब मेरा बेटा तू खाएगी। मा पोहाल तू खाए। बहुत सारे लोग मेरे बेटे को भी खाएंगे। खूप काही लोक येशू पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे बेटे का शरीर खाएंगे लोग। माँ जो तारनारो येशू न देह खा। मेरे बेटे का लहू पिएंगे लोग। माँ येशू न रक्त पी। तेरे फल खाने की वजह से, तू ये फल खादा, एक छोटा सा फल खाने की वजह से वाना फल खादा, मेरे बच्चे को खाएंगे लोग। माँ पुत्राल खाई लो, तब जाकर ये उद्धार को पाएंगे, तो वे तारण मिलेगी। तब जाकर नजात को पाएंगे, तो वे त्या उद्धार, तब जाकर इनकी क्षमा होगी। तो वे त्या क्षमा मिलेगी। ये है हमारे पापों की कीमत। ये है हमें पापा कीमत। ये है एक फल खाने की कीमत। ये है एक फल खाई। एक पाप का फल खाना, एक पाप न फल खावा हमें महंगा नहीं पड़ा, आम्हाला मोगा नहीं पड्या, उस स्वर्ग को महंगा पड़ गया। त्या स्वर्गाल मोठी किंमत चुकाडा। उस स्वर्ग ने अपने इकलौते पुत्र को गवा दिया। त्या स्वर्गाई त्या एकाकी जनित दीकरो गमाव्यो, हमारे हाथों में सौंपा गया, आम्ही आ थांब दिदेनो, कुचला गया, त्याले सोंदी देवा मेनो, तोड़ा गया, त्याले छिन्न बिछिन्न कोयो, उधेड़ा गया, ओ त्यालू फड़ावी लगे, लहू लुहान किया त्या गया, रक्त बंबाळ को दे, एक एक लहू का कतरा बहाया गया, रोकता एक एक टिपो होई गयो। और तब जाकर हमारे पापों की नजात हमें मिली है। आणि तो या माल पापापासून छुटकारा, तब हमें छुटकारा मिला है, तो या माल छुटकारा, तब हमें चंगाई मिली तो है। या माल चंगाई मिली। मत बेचो मेरे यीशु के लहू को, वेचामा मत बेचो मेरे प्रभु के शरीर को। माँ क्रिस्ता शरीर वेचामा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आई तुम्हाला खमागो, ये पूरी रीति से मेरे प्रभु के लहू की निंदा कर रहे हैं। या लोग पूरा यीशु क्रिस्ता रक्ता निंदा करूला है। ये पाप मनुष्य के विरुद्ध में नहीं, ओ पाप महा विरुद्ध में नहीं, मेरे प्रभु के लहू के विरुद्ध में है। माँ क्रिस्ता रक्ता विरुद्ध में है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ खड़े, लोग हाल नहीं हम का त्याग के सुबलाए, उनको नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ खड़े। हाल नहीं हम का त्याग के सुबलाए। मैं पिछली बार एक चर्च में था,
गोया देहा मैं एक चर्च में आता हूँ। ब्रदर वो चेयर भी देना, आप वो चेयर भी देना। ध्यान देकर सुनना, यहाँ पर 2 चेयर लगी है, 2 आसन लगे हैं। ये ठिकानी बेन खुशी थोड़ा मिली है। सबको दिखाई दे रहा है? बता दिखाई है? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई है। ध्यान देकर सुनना, अब प्रभु यीशु मसीह दयासन पर बैठा है। अभी यीशु प्रभु त्या दयानो सिंहासन में बैठलो है। सब देख रहा है, बाधा इरलो है, सब देख रहा है, बाधा ने इरलो है, पर फिर भी ना तेरी भी ने सहन करता है, सहन को है, क्योंकि वो बेटा दयासन पर है। कहा का तो दयानो सिंहासन में बैठलो है। आप गाली देते हो ना, तुम गाड़ी देते हैं ने और फिर क्षमा मांगते हो, अने पासी क्षमा मांग क्षमा कर देता है, तो क्षमा को है। दयासन पर बैठा। कहा का तो दया को ना आसन में बैठलो है। इस मुंह से गंदी गंदी गालियां देते या हैं मुखा मने खराब खराब शब्द के गाड़ी देते हैं, और चर्च में आकर फिर आराधना करते अने देवड़ा मीन पासी आराधना को हैं, फिर भी सहन करता है, अने पासी तरी तो सहन को है। क्योंकि दयासन पर बैठा है। कहा का तो दयानो सिंहासन में खुद को बैठलो है। बहुत धार्मिक बताते हो ना, स्वतः खूब धार्मिक हो मुझे, और जगत में बहुत गंदी बातें करते और हो, तू संसार में खूब गंदे उठे को फिर भी मेरा खुदा सहता है, तेरी भी माँ देव सहन को है। क्योंकि वो दयासन पर बैठा कहा का तो दया को ना सिंहासन में बैठलो है। है। लोग उसको बेच रहे हैं, लोक त्याल वेचिरुला है, यीशु के लहू को बेचा जा रहा है, यीशु क्रिस्ता रक्त वेचारुला है, पैसे कमाए जा रहे हैं, लोक धन कमाईरुला है, पर फिर भी सहन कर रहा है, तेरी भी तो सहन को है। क्योंकि वो दयासन पर कहा बैठा का तो दया को ना सिंहासन में है। बैठलो जिस है। दिन मेरा खुदा क्या देहा दिया में देव इस दयासन को छोड़ देगा या दयानो आसनाल सोड़ी दी और आपके न्याय के आसन पर आकर अने बैठेगा, न्याय को ना सिंहासन में जोए मैं आपको बताना चाहता आई हूँ, तुम्हारा खमागो एक भी उसके सामने खड़ा नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति त्याग एक भी टिक नहीं पाएगा, एक भी व्यक्ति टिके एक पर भी दया नहीं की जाए, एक आप भी दया नहीं को एक को भी क्षमा नहीं की एक जाएगी, आल भी क्षमा नहीं को एक का भी सहन नहीं करेगा। पास से तो काई सहन जब को वो अपने न्याय आसन पर बैठ जाएगा, जो वे तो न्याय सिंहासन में जब वो अपने न्याय के आसन पर बैठेगा, जो वे तो न्याय न सिंहासन में बुई किसी का नहीं सहेगा, तो कदा सहन नहीं कोई पर आज सह रहा है आज सहन को है। कि बेटा दयासन पर है, कहा का तो सिंहासन दया को ना सिंहासन में बैठलो है। रोता है यहाँ पर बेटा, यही बोहिन तो रोड है। क्योंकि बेटा है दयासन पर। कहा का तो दया नो आसन को नारा सिंहासन में हमें बैठलो है। देखकर तकलीफ होती है उसे, अमहाल इन तकलीफ हो फिर है भी सहन करता है, क्योंकि बेटा है दयासन पर। तेरी भी तो सहन को इन अमहाल ए है कहा का दया को ना सिंहासन में बैठलो है। कितनी परीक्षा देखोगे प्रभु की, कोली परीक्षा है हाथ में यीशु क्रिस्ता कितना सहन करने के लिए कहोगे उसे। कोलहा त्याल सहन को राहटी लागवा अरे बहुत सहा है उसने, खूब सहन को बहुत सहा है उसने, खूब सहन को है त्या किले सहे और कम सहा उसने। ओ खिला ठोक्या त्याल कोला का कमी सहन को है। एक साधारण सुई अगर हमें लगाई गई ना, एक वाहनी हुई अगर हम हलडोच दे बहुत देर तक तकलीफ होती है, खूब समय हुई त्रास ऐसे सहलाना पड़ता है। अनवाल उदाबादी के हाथ ना पड़े। अरे मेरे प्रभु के हाथों पर पैर रखकर वो बड़े वाले कीले ठोक रहे थे, अने पागावे त्या किलो थोयो न आथा के बराबर बिछड़िया जिंदा था वो तो जीव तो आथो, शरीर में था वो तो देह में आतो, और उसको एक मुर्दों के समान या किसी वस्तु के समान कील ठोकी जा रही थी। मृतक न समान का योगदान वस्तु न समान त्या किलो ठोकर ला। थोड़ा सा सोचना इस बारे में, थोड़ा सा विचार को कि जब एक कील घुसती होगी ना, जब त्या शरीर में किलो ठोका हथौड़ी से जब कील ठोकी जाती है ना, धड़ी के किलो ठोकता कभी भी पहले फटके में अंदर नहीं जाती, को दीज पोइलाज ठोकवा थी माजम नहीं जाए। 7-8 बार मारना पड़ता है, 7-8 वक्त ठोका हर बार चिल्ला उठता होगा, दरेक वक्त बबुल तोरी, हर बार चिल्लाता होगा, दरेक वक्त बबुल तोरी। हाँ, पहले मरने से पहले ना एक दिन पहले रो रहा था प्रभु, मोरा पहिला यो का ध्यान गला तो रुड़ता अपने पिता से प्रार्थना कर रहा अन्य था। स्वर्गीय पिता प्रार्थना को बाप है ना मेरा, तुम भो है ने तू मेरा पिता है ना, तुम भो है ने क्यों इनके हाथों में दे रहा है मुझे, तू मन काला थम तो इनके हाथों में मत दे, या थम मान तुम ये बहुत बुरी रीति से मारेंगे मुझे, या खूब खराब रीते के मन माई ये टाकी कुचलने वाले हैं मुझे, या मन सुंदी नि चंदी टाकी। हे मेरे पिता, ए बाबा हे मेरे बाप, ए बाबा हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, ओ सके तो ई दुख महीने करी, हो सके तो इसे दूर कर। बनी सके तो ई महीने और उसको करी दे। पता था ना तकलीफ होगी, याल वालों मत कमाल तकलीफ उसको होई, पता था मुझे तकलीफ होने वाली है, याल वालों मत अमल त्रास होई, खून बहेगा, मां रक्त बवी, ये कील घुसने वाली है। मान खिला ठोकी, मेरा प्रभु चिल्लाता था, मां यीशु बुबा पर रो रहा था, रोड़ता चिल्ला रहा था, बुबुलता पर फिर भी सह रहा था, तेरी भी सहन को क्योंकि उसको पता है का त्याल वालों पिता दयासन पर बैठा है, मां अबो दया नो सिंहासन में बैठो, पिता दयासन पर बैठा है। पिता मां दया सन में बैठलो है। ये तो हमारा नसीब था,
ई तो आमे हटी सौभाग्य कि पिता दयासन पर था। का पिता दयानु सिंहासन अगर उस समय वो न्यायासन पर होता ना, अगर त्या टाइमाला तो न्यायनं सिंहासन नोहा के समय तो उसने पानी ने नाश किया था, नोहानं जमानाम ते पाया के नाश को हम उसी समय आग से जलकर भस्म हो जाते। हम त्याच टाइमाल आगी के भस्म हो जाते। अगर मेरा पिता उस समय न्यायासन पर होता, मां स्वर्गीय पिता अगर न्यायनं सिंहासन में पर ये केवल उसकी दया है पण ई फक्त कि त्या अपने दया इकलौते पुत्र को कुचलते हुए देख रहा है, त्या पोतानो एकुलतो एक पुत्र लोक सुंदीने छेंदीला अपने इकलौते पुत्र को मरते हुए देख रहा है, त्या पोताने एक पुत्राला प्राण देतो तो देखतो आहे. फिर भी सह रहा है तेरी भी तो सहन को क्योंकि उसको पता है मैं बैठा दयासन पर हूं, का त्याला मालूम आता है दया सिंहासन में बैठलो है पापियों पर दया ही करूंगा। तो पापिया में दयाच को ही बेचो उसे बेचो, वेचा त्याला वेचा वो दया ही करेगा, तो तुम्हाला दयाच को पर ये दया ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पण ती दया हमेशा वदारी दिशा जल्द ही मेरा प्रभु न्याय के आसन पर बैठने वाला है, याद्यादी मा देव न्याय सिंहासन में बोही जल्द ही उसके आसन को वो बदलने वाला है। महरीस तो त्या पोतानो बोहना जागाल बदलणार है. जितने में आपने बेचा था ना, जोला में तुम्हें बेचेल नहीं, हर पैसे का हिसाब होगा, दरेक पैसा हिसाब होई. मेरे प्रभु के हर कतरे का हिसाब होगा। मा क्रिस्ता एका एका रक्ता बूंद न किंमत तो चुकवी. जितनी जख्में उसके शरीर पर थी ना, जोला शरीर में त्या जखमाती ने हर एक जख्म का हिसाब होगा। त्या दरेक जखमन हिसाब ली. जितने मांस को उधेड़ा गया था ना, जोला त्या शरीरामाने महा उधळवी टाके देना, उस सारे मांस का हिसाब होगा। त्या बाद एका का टुकड़ा हिसाब ली. जितनी रोटियां आज तक खाई है ना प्रभु भोज में, प्रभु भोज ने जोला तुम्हारे रोटी ने टुकड़ा लिधा ने, जितने मेरे प्रभु के शरीर के टुकड़े आज तक खाए ना आपने, जोले त्या देहाने टुकड़ा में खाधा ने, सबका हिसाब होगा। दरेक नो हिसाब हो. जितना लहू पिया है ना मेरे प्रभु का, दरे वक्त हमें रक्त पिधा ने, हर कतरे का हिसाब होगा। त्या दरेक टिपका हिसाब ली. क्योंकि खा तो लेते हैं काका खाई तो ले जहे, पर समझ में नहीं आता कहाँ खड़े हैं। हम जने का उबले कैसे पी तो लेते हैं पीते ते लेते हैं, पर समझता नहीं कहाँ पर खड़े हैं। परंतु हम जने हम कैसे जे इसे खाकर भी याल खाइन भी गंदी बातें करते हैं, गंदी कोठी, इसे पी कर भी पीन भी गंदा जीवन बिताते हैं। खराब जीवन जीव जे. हर कतरे का हिसाब होगा, दरेक बूंद नो हिसाब होई. हर मेरे प्रभु के शरीर के टुकड़े का हिसाब। दरेक प्रभु नो त्या टुकड़ा हिसाब होई. अगर आज प्रभु भोज लेना चाहते हो ना, अगर आज प्रभु भोजला मागते ने, अगर इसकी कीमत समझते हो तभी लेना, या किंमत हमस्तारी तरज ले जा, तब भी लेना, वरना नहीं छूना इसे, तो वेज ले जा नित्याल स्पर्श माको. हा क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है। का काही साधारण वस्तू नाही. जिस हवा ने फल को खाया था ना, ज्या जे हवाई फळ खादा, उसके बदले में उसके पुत्र को हम खा रहे हैं आज परमेश्वर के। त्या बदला में यीशु ख्रिस्ता स्वर्गीय पिता पुत्र महा आणि त्या रक्ता माले. जब हमें ये पता चले का माल ई मालूम पड़े कि हम कहाँ खड़े हैं, का आमा के सुपड़े आप पाप कर ही नहीं सकते, बाप कोई नहीं सके, आप किसी को गलत रीति से देख ही नहीं सकते, तुम्हा गलत रीते के एज नहीं सके, कभी गलत बात सोच ही नहीं सकते, तुम्हा गलत वस्तु विचारने को सके, किसी को लूट ही नहीं सकते, तुम्हा कबाल लूटी भी नहीं सके, कुछ नहीं करेंगे आप, तुम्हा काज नहीं को, क्योंकि आपको पता चल जाएगा का तुम्हाला मालूम पड़ी जाए कोई था का दो तेरी आप जो मेरे लिए लुट गया है। जो माटी लुटाई गयो, मेरा कुछ संबंध नहीं था उससे, माँ काही समझ नहीं आतो ती, मैं उसे पहचानता भी नहीं था, आई त्याला ओळखू तो भी नहीं आतो, नहीं जानता था मैं आणि उसे। ओळखू भी नहीं. फिर भी उसने लहू बहाया मेरे लिए। तेरी भी ते माटी रखतो. दारू पीने वाला व्यक्ति था मैं, दारू पिणार व्यक्ती आहे तो, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था मैं, सिगरेट खसणार व्यक्ती आहे तो, गंदी आदतों में पड़ा हुआ था मैं, खराब सवय नंदर आतो आहे, गलत संगति में घूमता था मैं, खराब संगति में आतो. गालियां दी है मैंने, मैं गंदी गाड़ियों दिल्ली हुई, लड़ाई झगड़े किए हैं मैंने, राड भानगड़ को ली, दारू पीकर पड़ा रहा हूं मैं, ओ शराब पीन पड़ेलो है तो मैं, और मुझे पता भी नहीं मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। आणि मला मालूम भी नहीं आता का माटी देवानी काय. उसने लहू बहा दिया इस पापी के लिए, त्या रक्त वाळे मा पापी हटी, उसने टुकड़े दे दिए मेरे इस पापी के लिए। त्या पोतानो शरीरात तुकडा ती माटी आज मैं दिला. उसकी सेवा इसलिए नहीं करता आणि त्या हटीने सेवा को कि आज मुझे दान मिला है, कमान वरदान मैं मिले, इसलिए सेवा करता हूँ, आणि सेवा या टिको मुझे यीशु मिला है, मान यीशु मिल गई हो, मुझे प्रभु मिला है, मान यीशु मिल गई हो, उद्धार करता मिला है, मान तारनारो मिल गई हो, नजात देने वाला मिला है, मान उद्धार देनारो मिल गई हो, बचाने वाला मिला है, मान बचाविनारो मिल गई हो. मर जाने वाला था मैं, आणि मोय जाणार होतो, नाश होने वाला था। आणि नाश हो जातो. लोगों को लगता है ये पागल हो गया है, लोकांना लगे को पागल हो गेलो. आप सच कहते हो मैं पागल हो गया हूँ, सच आगता है तो बायके पर मैं प्रभु के लिए पागल हूँ। पण देवने माटे पागल है, उसके लिए पागल होना अच्छा भी है, त्या हाटी पागल होना माटी हारा है. यही पागलपन मुझे उस तक पहुंचाएगा। ईज पागलपन मान क्या होती पहुंचा. स्वर्ग में जाने के लिए सयाने लोगों की जरूरत नहीं है,
सयाने लोगों की जरूरत नहीं है। सयान आणि बुद्धिमान समजदार लोका गरज नाही तांजासाठी स्वर्ग में जाने के लिए मेरे जैसे पागल ही चाहिए, ओ स्वर्गम जाटी देवाटी के पागल लोका गरज जो आहे पागलों के समान उस पर प्यार करे, आणि त्या वेडानं समान देवावर प्रेम जो करा, पागलों के समान उसकी सेवा करे। त्या पागलनं समान त्या सेवा मुझे पता है मैं आज भी कुछ नहीं कर रहा, मन मालूम है आज भी काही नाही करू, कुछ नहीं कर रहा, काहीच नाही करू जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा। झोला कोरा जोजे ती नाही करू आहे। आपको पता है मैं प्रभु को कभी ये नहीं कहता तुम्हाला मालूम है कोवेज देवाला है कि काय मेरे हिसाब से सेवा करवा ले। प्रभु मा योग्यता मा क्षमता कैसे तू सेवा मुझे करवाली? पता है, मन मालूम है मैं प्रभु को मैं प्रार्थना करता हूँ, आणि देवाला प्रार्थना कहूं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने। तो इच्छा मा जीवन में पूरी होए। मैंने मेरी सारी इच्छाओं को मार दिया है, माई मा बादी इच्छा माई टाकी मुझे मेरी इच्छा नहीं है मेरे पास, मा पता नहीं इच्छा मावने है मैंने मार दिया उन इच्छाओं को। आणि ती इच्छा मैं माई टाकी देना सारी भूख मर चुकी है, बाद भी भूख मरण पामी, सारी प्यास मर चुकी है। बाद ही तरस मर गेली। एक बार उसके शरीर को खा लो आप, एकदा तुम्हा त्या शरीर ने खा भूख मर जाएगी आपकी। भूख मिटी जाए। एक बार उसके लहू को पी लो आप, एक वक्त तुम्हा त्या रक्ताला ग्रहण को प्यास मर जाएगी। तुम्हें प्यास मिटी जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ आई तुम्हाला खमा आज प्रभु भोज इस रीति से लेना, आज प्रभु बोझ ये रीते के ले जा सारी भूख मर जाए, का में आखी भूख मोई जाए, सारी प्यास मिट जाए, आगी तरस मिटी जाए, केवल एक धार्मिकता की भूख बाकी रहे, फक्त एक धार्मिकतानं भूख जीवती रोई, और जिसके लिए हम जिए, ज्याहाट्यामा जीवजे, जिसके लिए जीवन बिताए। ज्याहाट्यामा जीवन जीवजे। इस शरीर की भूख कभी नहीं मिटती, या शरीरा भूख कधीच मिटे नाही, पैसों की भूख कभी नहीं मिटती, पैसा भूख मिटेच नाही, प्रतिष्ठा की भूख कभी नहीं मिटती। सन्माना भूख कधीच मिटे नाही। जवानों आपको नौकरी मिल गई ना, फिर भी आपकी भूख नहीं मिटेगी। जवान है तुम्हाला नौकरी मिल गई तरी तुम्हें भूख नहीं मिटी। आपको पता है आपके पास अच्छा घर आ गया ना, फिर भी आपकी भूख नहीं मिटने वाली। हराम हरा गु तुम्हें हाल तेरी भी तुम्हें भूख नहीं आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर ने आज भी पूरा कर दिया ना, फिर भी मैं कहता हूँ आपकी भूख नहीं मिटने वाली। आखी इच्छा तुम्हें देवे पूरी कोई नहीं तेरी भी तुम्हें भूख नहीं मिटी। फिर भी हम मांगने वाले ही रहेंगे, तेरी भी हम माग्याच को, फिर भी हम उससे और चाहेंगे। तेरी भी हम आखू अमन जोजे जोजे। इससे अच्छा है कि भूख को ही मार दो। या हटी ई हारा है का भूख खेलोज माई टाकी। जो अपनी भूख को मारता है ना, वो खुदा के लिए जीता है। जो पता ने भूख माई टाकी जाए तो देव ने माटे जीव है। जो अपनी प्यास को मिटा देता है ना, वो प्रभु के लिए जीता है। जो पता ने तरस मिटाड़ी दे तो देव ने माटे जीव है। दाऊद कहता है, दाऊद आखे जैसे हरनी पानी के लिए जैके और ना पाया हटी, उसका दिल जो है, उसका मन जो है लपचा क्या क्या शब्द है वो, तड़पता है। त्याची और ना जीता ती पाया हटी जाके तरस खाए आबाई है वैसा आबाई है प्रभु। ते के मां मेरा देवा प्राण भी तेरे लिए तड़पता है। मां जीव भी तो हटी तड़प है। मुझे पानी की प्यास नहीं है, मान पाया प्यास नहीं, मुझे तुझे देखने की प्यास है। मान तुल ए ना हटी तड़प है। तेरे साथ रहने की प्यास है, तेरे साथ चलने की प्यास है, तो आर्यो ना मान तरस है। तेरे लिए कुछ करने की प्यास तो हटी काई कोना हटी तरस है। है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई तुम्हाला खमागी इस रीति से इसको छूना। आज ये रीते के याला स्पर्श रोटी समझ के मत छूना। रोटी बाखे अखिन मत स्पर्श होना। उस रोटी को जब हाथ लगाओ ना, ये बाखेल जो तुम्हाला लहा आपके हाथ में यीशु का शरीर ही लगना चाहिए। यीशु क्रिस्ता देह है शरीर है शरीर को ही छूना है। या शरीराल स्पर्श होना है। एक यूहन्ना रचित समाचार उसका 6 अध्याय वचन 53 से लेकर आगे पढ़े। योहान 6 अध्याय 53 वचन है अगला वाचू। यूहन्ना उसका 6 और वचन 53 से लेकर आगे। योहान 6 ने 53 वचन है वाचू। आपको पता है मूसा का जो संदेश हमने शुरू किया है, मूसा ने संदेश समय बना है मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। आई त्याल समाप्त नहीं को मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। आई समाप्त नहीं को पर प्रभु की आत्मा मुझे अभी प्रभु भोज में लीड कर रही पर है। देवनात्मा मन प्रभु बोझ तरफ थी मन अगुवाई को है। मैं उसी को लेकर चलने आई वाला हूं। त्याल लिनागला होता मन। यूहन्ना उसका 6 और वचन 53 से लेकर आगे। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। वचन में स्पष्ट रीति से लिखा। वचन में स्पष्ट लिखला है रोटी खाने के बारे में नहीं लिखा, रोटली खाईना विषय में नहीं, और दाखरस पीने के बारे में नहीं लिखा। द्राक्ष रस पीना विषय में नहीं। वचन में यीशु ने ऐसे लिखा है वचन में यीशु है कि लिखिया कि जो मनुष्य के पुत्र का देह खाए, जो मानस न दिकरानो मांस खाए, मांस खाए, त्या मांस खाय त्या और महा उसके खाय, लहू को पिए, त्या रक्ताल पी, उसी में जीवन रहेगा। त्या में जीवन रोई। तो आज इस प्रभु भोज को इस रीति से खाना है तो या प्रभु बोचाल ईर्त के ले जा कि मेरे हाथ में जो टुकड़ा है ना, माँ अथम जो टुकड़ो है वो ने रोटी का नहीं, तो बाकी टुकड़ो नहीं, वो यीशु के शरीर का टुकड़ा है, यीशु क्रिस्ता शरीरा टुकड़ो है जो उस सलीब पर मेरे लिए तोड़ा गया है, त्या वधस्तमाव माहटी तोडियो उधेड़ा गया है,
है। आणि त्या ती ठिकाणी चिन्ह बिछन कोय हो जिस चाबुक से उसको फटके मारे थे ना, त्या चापका के त्या ठोक्या उस कील में लटके हुए टुकड़े हमारे हाथों में आने वाले हैं। त्या किला में लटकुला महा टुकड़ा आम्ही हाथा में जो उसकी पीठ से उधेड़ा गया मांस था ना, त्या बोड़ा माने महा खिची काढ्याने जो सारा मांस उस कीलों को लगकर निकल आता था, ती अख्खा महा त्या चापका म्हणजे किला त्या लगीन महा टुकड़ा बारे निघता उसी में से एक टुकड़ा आज आपके हाथों में आएगा। त्या माने एक टुकड़ो तुम्ही हाथा में है। फिर आप समझ लेना कैसे खाना है। आणि पाછી तुम्हा हमूज जाका त्याला काही खायला अब तक रोटियां खा ली आपने, आम्ही उदी बाखे खादी, आज यीशु को खाना होगा, आज येशू देहाल खा पोडी, उसके लहू को पीना होगा। त्या रक्ताल पिया पोडी, मेरे लिए तोड़ा गया है, माहटी त्याल तोड्या, मेरे लिए कुचला गया है, माहटी त्याल चेंदी टाकी दे। आज खुद को तैयार करे प्रियो, आमा पोताल तयारी को, हम इस समय प्रभु भोज में जाएंगे। आमा या समय प्रभु भोज में जाचे। ब्रदर एक वर्शिप सॉन्ग ले, उसके बाद हम सीधा प्रभु भोज में जाएंगे। एक टुका कोरोस आराधना ने साथ मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति आज पछतावा करे, आई आंखा मागी हर व्यक्ति पछताव को है। हम याद करें उस लहू को, आमा स्मरण को जत्या रक्ताल, हम याद करें उसके शरीर को, आमा याद को जत्या शरीराल, हम याद करें उस बलिदान को, आमा याद को जत्या बलिदानाल, हम याद करें उन जख्मों को, याद को जत्या जखम है, जो जख्म हमारे लिए उसने सहे हैं। जी जखम त्या मैंने सबन हम कोई, याद करें उन बातों को। आमा याद को जत्या गोठे। हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम सब वर्शिप में जाएं। बाद में आमा डोळा बंद कोते हैं, बाइबल पासे बंद को हूं, डोळा बंद को प्रार्थना ने साथ। मैं विश्वास करता हूँ कि इन 3 दिनों में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। आई विश्वास को या 3 ध्यान देवाई हम हाल निश्चित आशीर्वादित को है। कितने लोगों को लगता है कि मैं आशीषित हुआ? कोला लोग लगे हम आशीर्वादित चाहिए, और विश्वास करें रोज प्रभु हमें आशीषित करेगा। रोज हम हाल देव आशीषित को है के विश्वास को, क्योंकि केवल पहाड़ी मीटिंग में नहीं मिलता वो, फक्त एक पहाड़ी मीटिंग में नहीं मिले, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। देव 24 कलाक में रुहे। इमानुएल है वो, तो इमानुएल अरुणरु देव, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, आमे अरुणरु देव, हमारे साथ संगति करने तो वाला। आमे हरी संगति को है। और प्रभु ने 3 दिन आशीषित किए, आणि 3 दिन हम देवा मन आशीर्वादित को इसलिए है। प्रभु को धन्यवाद। आणि त्या पवित्र नावात जय जयकार होय। और मुझे ऐसा लगता है धन्यवाद केवल यानी बोल कर किया वो अच्छा नहीं लगेगा, धन्यवाद ही फक्त बोलीनोच पुन्हा हो एवढा नाही, तो धन्यवाद गाकर करेंगे। तो धन्यवाद तो गीते आखिन भी करा पड़े, सिर्फ गाकर भी फायदा नहीं होगा, पासे आखिन गीत आखिन भी फायदोच नाही। धन्यवाद नाच कर करेंगे, ओ धन्यवाद तो नाचिन भी करा सब पड़े। मिलके खुदा के लिए नाचेंगे, बाद में देवने माटे नाच, सब प्रभु के लिए नाचेंगे। बाद देवा हटी कितने लोग तैयार है प्रभु के लिए नाचने के लिए? ओ कोला लोग तयारी नाच हटी, किसी मनुष्य को नहीं खुश करना है, हमें प्रभु को खुश मान करना खुश नहीं गुना है। है। और विश्वास करें कि खुदा के लिए आज नाचना है। विश्वास को का जमा देवा हटी नाच हूं। चलो चलो ब्रदर, चलो योहान ब्रदर कहाँ है? योहान ब्रदर के से चमारा